अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर सद्गुरु युक्ति सर्वांग योग का स्पष्टीकरण निरूपण प्राप्त करने वाले हमारे प्रिय जिज्ञासु ज्ञानीजन और हमारे यूट्यूब चैनल को सतत प्रोत्साहन देने वाले व्यूअर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, इस विश्व में ईश्वर धर्म के नाम पर इतने मत पंथ संप्रदाय चल रहे हैं, इतने ग्रंथ लिखे और लिखे जा रहे हैं, इतना अनुसंधान हो रहा है, कितनी प्रकार की कल्पनाएं की जा रही है, कितनी मानिंदियां प्रचलित है, लेकिन अब तक उस परमात्मा का, ईश्वर का कहीं किसी को लवलेश नहीं है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जितने मत उतने ईश्वर, जितने ग्रंथ उतनी कल्पनाएं, और इस शब्द जाल में, कल्पना जाल में ये मानव इतना घूम गया है, इतना डूब चुका है कि अब उसे अपना ही पंथ श्रेष्ठ, अपना ही ग्रंथ अनुकरणीय लगता है और अन्य के विषय में वो कुत्सित और तुच्छतापूर्वक विचार करता है। और इस प्रकार इस जगत में जिस ईश्वर को जानने से मानवता एक संग संगठित होती हुई होगी, उसी ईश्वर परमात्मा के नाम पर आज ये विश्व रक्त रंजित हो रहा है। जो प्रतिमा पूजक है उनका प्रतिमा भंजक द्वेष करते हैं, और जो प्रतिमा भंजक है उनका द्वेष नास्तिक करते हैं, नास्तिकों का द्वेष सैलानी करते हैं, सैलानी का द्वेष, यानी इस प्रकार ये द्वेष की परंपरा, द्वेष की मालिका चली आ रही है। और इससे ये जगत और अधिक परेशान और अधिक त्राहिमाम कर रहा है। लेकिन अवतार आते हैं और परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम ऐसा अद्भुत कार्य कर जाते हैं कि जो हम जैसे लोगों के लिए एक मार्ग प्रदीप यानी सिद्ध होता है। और इस विश्व में ईश्वर है, कैसे है, कहाँ है, कैसे देखा जाए, कैसे जाना जाए, इन सभी प्रश्नों का वो उत्तर प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा देते हैं। अर्जुन भी महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र में दिग्भ्रमित हो गया, किंग कर्तव्य मूढ़ हो गया, क्या करूं क्या न करूं। इस प्रकार वो जब यानी जैसे कहा जाएगा कि एक उद्वेलित मानसिकता में आ गया, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे रास्ते पर पड़ा हुआ एक कंकड़ उठाकर उसको बोध दिया कि ये विश्व ही परमात्मा है। विश्व में अनेक प्रकार के अनेक रंग रूप और अनेक विभागों में यानी व्याप्त जो वस्तुएं हैं, पदार्थ है, प्राणी मात्र है, चर अचर सभी है, सब में वो एक ही परमात्मा अनुस्यूत व्याप्त है, उससे एक कण भी रिक्त नहीं है। ये सिद्ध करके बताया और उससे बताया कि ये ईश्वर कभी नहीं मरता, ये इस ईश्वर का जो अंश है वो भी कभी नहीं मरता, केवल आकार बदलते रहते हैं। इसलिए कि जो बनता है उसका विनाश होता है। ये विश्व रूप परमात्मा न बना है और न मिटता है, क्योंकि जो बना ही नहीं, जो अनादि है, उसका नाश कभी संभव हो ही नहीं सकता। और उसी अविनाशी आत्मा का अंश ये जीव होने से ये जीव भी कभी समाप्त नहीं होता, केवल रूपांतरण होता है, इसके बाह्य आकार प्रकार में बदलाव होते हैं, ये जैसा है वैसा ही रहता है। सर्वांग योग सद्गुरु युक्ति भी प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से हमें उस विश्वरूप परमात्मा का परिचय कराती है
और इसी परिचय को सर्वांग योग के रूप में हमने अपने प्रिय यानी पाठकों के सम्मुख रखा। और इस अंक में हम जड़ चैतन्य और जिसे कहते हैं सजीव निर्जीव और जिसे कहा जाएगा कि साकार निराकार, सगुण निर्गुण आदि ये द्वंद्वों में फंसी हुई मानवता को एकीकृत करने का जो पुरुषोत्तम भाव है उसका यहाँ इस अंक में सद्गुरु युक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष प्रायोगिक प्रस्तुतिकरण करने का हम प्रयास करेंगे। हमने सगुण साकार देखा, वो कैसा है? वो दिखता है, आंखों से रूप दिखता है जो अग्नि तत्व से बना हुआ है, कानों से शब्द सुनाई देता है जो आकाश तत्व से बने हुए कान हैं। उसके अनंतर स्पर्श करते हैं तो हमें ठंडा, गरम, मुलायम, कड़ा इस प्रकार का अनुभव आता है। वायु तत्व से बनी हुई त्वचा और त्वचा से स्पर्श भाव सर्वत्र अनुभव में आता है। इसके अनंतर हमने प्रयोग के लिए हुए पदार्थों को चखकर देखा तो रस का अनुभव आया। ये जीभ जल तत्व से क्रियाशील है और जीभ से हमें रस का अनुभव आता है। जहाँ भी हम जीभ लगाएंगे हमें रस का अनुभव आएगा। हम नाक से सूंघते हैं तो हमें गंध का पता मिलता है। नाक ये पृथ्वी तत्व से निर्मित ज्ञानेंद्रिय है। इस प्रकार हमने आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पंच तत्वों का अनुभव लिया। उसके अनंतर हमारे पास में मन है। मन से हमने इस वस्तु में से लेकर यच्चावत विश्व के हर घटक में, हर वस्तु में, हर पदार्थ में इन तीन गुणों का अनुभव लिया, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये अष्टधा साकार है। फिर हमने बुद्धि से इसमें व्याप्त चाह, जरूरत, प्रियत्व, रूप, मिठास का अनुभव लिया जो हमें यच्चावत विश्व के एक एक कण में अनुभव में आई। जो अष्टधा था उसे सगुण साकार कहते हैं। जो निराकार है, सर्वाकार है, कुटस्थ है, ओतप्रोत है, वो चाह, जरूरत, प्रियत्व, रूप, मिठास ये निराकार है और निर्गुण है, यानी साकार में व्याप्त है। तो साकार और निराकार ये दोनों भाव एक ही वस्तु में व्याप्त है। और इस वस्तु का जब परिचय करने का समय आएगा तो क्या हम मीठा दे दो, सफ़ेद दे दो, इस प्रकार की भाषा करेंगे? नहीं, हम कहेंगे शक्कर दे दो। यानी नाम लेते ही वस्तु का संपूर्ण बोध हमें होता है। और इसी नाम निर्देशन पे सर्वांग योग का 7वां अध्याय उपस्थित है। इस अध्याय में सद्गुरु कहते हैं, नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ, लय को प्राप्त होती है वही सद्रूप जानना। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है, क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको वेदों का सार भी मिला। इस प्रकार सर्वांग योग का पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय हमें नाम से परिचित कराता है। और नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम का ही महिमा है। और नाम को प्राप्त करते ही फिर ये सारा शब्द जंजाल, कल्पना विलास समाप्त हो जाता है और ये जीव अथाह शांति और सतत
स्थायी समाधान को प्राप्त करता है। हम आगामी अंक में इस अध्याय का विस्तृत समर्पक प्रायोगिक स्पष्टीकरण अपने मित्रों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।